बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैं आपको सबसे पहले खीरे का पाउडर बनाना बताऊंगी। आप इसको बना के रख लें और सारा सीज़न आप इसको यूज़ करें। ये पाउडर ख़राब भी नहीं होगा और आपकी स्किन के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने खीरा ले लेना, उसको धो के अच्छे तरीके से धोने के बाद उसको छोटे छोटे पीसों में कट कर लेना है और उनको धूप में खुश कर लेना है। 2 से 3 दिन धूप में ये रखेंगे तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। आप इसको चेक करते रहें, जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, कड़क हो जाए, तो आपने इनको बहुत बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद इनको स्ट्रेन कर लें और जो मोटे वाला होगा उसको एक साइड पे रख लें और जो बारीक वाला होगा उसको एक साइड में रख के कंटेनर में ऐड करके रख सकते हैं। मोटे वाले को के अंदर आप शहद को डाल के एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि जो बारीक वाला पाउडर है उससे हम क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं जिससे हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग नहीं, सुपर ग्लोइंग होगी। आपकी स्किन के ऊपर से स्पॉट्स का खात्मा होगा, डार्क सर्कल खत्म हो गए, एजिंग जो आपकी स्किन के ऊपर आ रही है उसको भी रिमूव करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेमेडी है। आप इसको बना के ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर आप खीरे का पाउडर घर में नहीं बनाना चाहते तो आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। किसी अच्छे से मॉल से आप खीरे का जो पाउडर है वो परचेज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून एलोवेरा जेल डालनी है। 1 टीस्पून जो आलमंड ऑयल है वो डालना है। हाफ टी स्पून ये पाउडर डालूंगी, कोकम्बर का पाउडर बारीक वाला, और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। ये भी सीरम बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। खीरा घर में यूज़ करते हैं हम, उनके छिलके उतार के फेंक देते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो कोकम्बर के छिलके हैं उनको भी ड्राई कर लें और उनको भी बहुत ही बारीक ड्राई करने के बाद बारीक पीस दें। पीसने के बाद उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। फेस के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करना है तो आपके फेस के ऊपर इसका बड़ा ही ज़बरदस्त असर जो है आएगा। सीरम बनाने का दूसरा तरीका शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए आपको चाहिए रोज वाटर यानी कि गुलाब का अर्क, जेल। आपने जेल जो है मार्केट वाली एलोवेरा जेल लेनी है। आलमंड ऑयल 1 टीस्पून इसके बीच में डाल लें। आप बॉल में डाल के भी इसको बना सकते हैं, लेकिन 4 टेबलस्पून जो रोज वाटर है वो ऐड करना है। 1 टीस्पून एलोवेरा जेल को ऐड करना है। आप इस सारे मटेरियल को एक बॉल में बना के भी इसके बीच में डाल सकते हैं। आलमंड ऑयल के चंद ड्रॉप्स आपने डालने हैं। बोतल का ढक्कन बंद करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इतना शेक करना है कि सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब ये हमारा सीरम बन के रेडी हो चुका है। आधा घंटा या घंटे के लिए छोड़ दें ताकि जितना भी खीरे का असर है सारा इसके बीच में आ जाए। और जब आपने इसको यूज़ करना है तो थोड़ी सी क्वांटिटी आपने अपने हाथों के ऊपर लेनी है और इस तरीके से मिक्स करके अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है, जिससे आपके फेस के ऊपर जितने भी डार्क सर्कल हैं ख़त्म हो जाएंगे। जो आपकी स्किन के ऊपर कालापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। 2 टाइप के सीरम मैंने आपको बता दिए हैं कि आपने इनको किस तरीके से तैयार करना है। आई जेल बनाऊंगी। वैसलीन पेट्रोलियम जेली मुझे चाहिए हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून पेट्रोलियम जेली चाहिए और 1 टीस्पून मुझे आलमंड ऑयल चाहिए। हाफ टी स्पून जो खीरे का पाउडर है वो डालना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। ये हमारी कोकम्बर आई जेल जो है रेडी हो चुकी है। आपने इसको रात के टाइम थोड़ा सा लेना है और अपनी आंखों के जो इर्द गिर्द स्याह हल्के हैं उनके ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है। मिक्सिंग आपने इसको बड़ी अच्छी करनी है। इस तरीके से आपने अपने आंखों के इर्द गिर्द लगा लेना है। देखिए व्यूवर्स, कितनी ही ज़बरदस्त हमारी ये जो आई जेल है रेडी हो चुकी है। आप